डी फार्मा एग्जिट एग्जाम एक सबसे बड़ा सवाल हर एक डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट के लिए कि होगा नहीं होगा, होगा तो कब होगा और नहीं होगा तो कब नोटिस आएगा। और अलग अलग न्यूज़पेपर की कटिंग्स और अलग अलग न्यूज़ वायरल होना ये लाजमी है क्योंकि ये फार्मा फील्ड है। पर लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि एग्जिट एग्जाम किसका होगा, किसे एग्जिट एग्जाम देना है और क्या एग्जिट एग्जाम का कॉन्सेप्ट है। सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। और जो न्यूज़पेपर की कटिंग अभी वायरल हो रही है, जो न्यूज़पेपर की कटिंग जो न्यूज़पेपर में आई भी है, फेक नहीं है, तो वो भी क्या है सब कुछ यहां पर आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर पुनीत वेब बुलाते हैं। और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसपी फार्मेसी में। आप सभी लोगों को जैसे कि पता ही होगा कि डिप्लोमा इन फार्मेसी में एग्जिट एग्जाम का कॉन्सेप्ट आया। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो पहले तो ये क्लियर करते हैं कि एग्जिट एग्जाम अगर जो अभी तो कैंसिल नहीं हुआ है, ठीक है, मैं पहले क्लियर कर देता हूं कि न्यूज़पेपर की कटिंग क्या है। तो न्यूज़पेपर में पहले क्या बोला गया है, पहले वो देखते हैं, फिर एग्जिट एग्जाम किसको देना है वो बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। देखिएगा जरा यहां पर क्या बोला गया है कि डी फार्मा में प्रवेश लेने वालों को एग्जिट टेस्ट की बाध्यता खत्म। यहां पर अब ये जो हेडलाइन है ना, कि अब देखो जैसे वो होता है ना कि क्योंकि न्यूज की ये खासियत होती है कि उसको पढ़ोगे कि अब ये न्यूज वायरल क्यों हुई, क्योंकि बस हम लोग हेडलाइन पढ़ लेते हैं कि डी फार्मा प्रवेश लेने में अब एग्जिट एग्जाम की बाध्यता खत्म हो गई। कंफ्यूजन यहीं से शुरू हुआ कि अब एग्जिट एग्जाम होगा नहीं, बच्चों को तो यही लगा भाई। पर उन्होंने नीचे जो इसके सारणी दी गई है वो नहीं पढ़ी। देखिए यहां पर क्या बोला गया है, देश के डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्मा के वर्ष 2022-23 और इसके बाद में प्रवेश लेने वाले लाखों छात्रों से जुड़ी है ना राहत भरी खबर है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली वर्ष 2022-23 में प्रवेश लेने वाले पास होने वालों के लिए फिलहाल स्टेट फार्मेसी में रजिस्ट्रेशन कराने से पहले एग्जिट टेस्ट की बाध्यता हटा दी है। यहां पर देखिएगा क्या बोला है कि जिन्होंने भी 2022-23 में एडमिशन लिया था उन बच्चों ने अब जब वो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, तो उनके लिए एग्जिट एग्जाम की बाध्यता अभी के लिए हटा दी है। ठीक है जी, सभी टेस्ट यानी माफ कीजिए सभी स्टेट काउंसिल तय शर्तों के अनुसार एग्जिट टेस्ट होने तक, देखिए यहां पर यह भी लिखा है कि एग्जिट टेस्ट होने तक रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी करें। यानी कि एग्जिट टेस्ट होने तक, यहां पर इन्होंने भी स्पष्ट नहीं किया कि भाई कैंसिल है, बाध्यता खत्म हुई, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन अभी के लिए एक तरीके से इसे समझिए कि टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो होने तक, लेकिन शपथ पत्र देना पड़ेगा। ठीक है जी, फार्मेसी हमारा जो एक्सपर्ट्स है डॉक्टर DS हमारा राठौड़ जी का कहना है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2022-23 में प्रवेश लेने वाले एग्जिट टेस्ट के बाद ही काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कराने की बाध्यता फिलहाल टाल दी है। अब पंजीकरण कराना आसान होगा। तो एग्जिट टेस्ट किया था जारी, तो ये क्या है बेसिकली बेटा जी, ये बात आप लोगों को पढ़नी है। क्योंकि देखो होता क्या है कि हम हमेशा क्या करते हैं, इस वाली न्यूज को पढ़ लेते हैं और इसके अकॉर्डिंग सोचते हैं हो गया काम खत्म। पर यहां पर इसमें बिल्कुल स्पष्ट यहां पर लिखा हुआ है, अगर जो आप देखोगे यहां पर क्या स्पष्ट लिखा हुआ है, बिल्कुल क्या है कि शर्तों के अनुसार एग्जिट टेस्ट होने तक रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी करे। एग्जिट टेस्ट होने तक, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि पीसीआई ने क्या किया कि एग्जिट एग्जाम भैया देना किसको है। देखिएगा 2022 में है ना, अब 2026 में हम लोग आने वाले हैं। 2022 में पीसीआई एक कॉन्सेप्ट लेकर के आया जिसका नाम उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में रखा DPEE, यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम। डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम, ठीक है, जिसको लेकर के बहुत सारे बच्चे टेंशन में आए, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, भाई एक अचानक से क्या हो गया। खास करके वो बच्चे जो 2022 में पास होने वाले थे, क्योंकि भाई उनके साथ तो जाती है कि भाई ये ऐसे समझिए कि आपको ले गए और ले जाने के बाद में आपको ऐसे फेंक दे कि अब तुम रहो, है ना, कि भाई तुम्हें तो बोल करके ले गए कि 5 स्टार होटल में लेकर के जाएंगे, अब लेकर के गए तुम्हें फेंक दिया 1 स्टार में। तो बच्चों को दिक्कत हुई सबसे ज्यादा 2022 में जो पास आउट होने वाले थे कि सर हम लोगों को तो पहले से पता नहीं था एग्जिट एग्जाम होगा,
तो हम लोगों के लिए तो बिल्कुल नया हो गया, तो है ना कि हम लोगों को तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो फिर पीसीआई ने स्पष्ट किया कि जिन्होंने 2022 में एडमिशन लिया है ना, 2022-23 वाले सेशन में जिन्होंने एडमिशन लिया है उनसे एग्जिट एग्जाम लागू होगा। यानी कि जो बच्चे 2022 तक अपना कंप्लीट कर चुके हैं, है ना, या फिर जो उन्होंने क्या है 2021-22 में एडमिशन लेते तो उनका 23-24 में कंप्लीट होगा, है ना, माफ कीजिएगा 22-23 में कंप्लीट होगा, 21-22, 22-23 में कंप्लीट हो जाएगा। तो उन बच्चों का एग्जिट एग्जाम नहीं होगा। बाकी जो बच्चे 2022-23 में एडमिशन ले रहे हैं, है ना, जिन्होंने 2022-23 में एडमिशन ले रहे हैं उनसे एग्जिट एग्जाम लागू होगा। यानी कि इन बच्चों ने 2022-23 में एडमिशन लिया और 2023-24 में ये पास हुए। ठीक है जी। तो एक बैच तो हमारा हो गया ये। फिर उससे अगला बैच आया, कब आया बेटा जी? 2023-24 में अगला बैच आया, 23-24 में अगला बैच आया और ये पास आउट हुआ 2024-25 में। ठीक है जी, ये हो गया दूसरा बैच। उसके बाद में तीसरा बैच आया 2024-25 में, जो भी करंट अभी अभी नए नए बच्चे आए हैं 2024-25 में, और इनका बैच खत्म होगा 2025-26 में। ठीक है, यानी कि 2026 में जाकर इनका बैच खत्म होगा। तो तीसरा बैच हमारा टाइमलाइन पर है और चौथा बैच अभी 2025-26 में आने वाला है। अगस्त के महीने में चौथा बैच आ जाएगा। और अभी तक एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है एग्जिट एग्जाम का। तो बेटा जी मैं यहां पर अगर जो आपको बात बोलूं तो देखिए, एग्जिट एग्जाम अभी कोई कैंसिल नहीं हुआ है। एग्जिट एग्जाम अभी जो यूनिवर्सिटी है, माफ कीजिएगा, और जो हमारी यूनिवर्सिटी में भी बात हो रही है ना, जो बोर्ड है वहां पर बात हुई है, और जो हमारे क्या जो प्रोफेसर हैं और जो पीसीआई है, अभी किसी के पास ऐसा कुछ नहीं कि एग्जिट एग्जाम कैंसिल होगा। ठीक है, पीसीआई जो भी नोटिस निकालता हमेशा बोलता है कि एग्जिट एग्जाम होगा, एग्जिट एग्जाम होने तक आपको रजिस्ट्रेशन दिया जा रहा है। पर लेकिन अब हम इसको बिल्कुल सीधा स्पष्ट हम पीसीआई से मांग करते हैं कि अब एग्जिट एग्जाम अगर जो आप ले भी रहे हो तो एग्जिट एग्जाम का कॉन्सेप्ट लागू हो 2025-26 वाले बच्चों से। क्योंकि कि ये जो बच्चा यहां पर अपना 23-24 में पास आउट हो गया है, तो भाई ये 1 से 2 से 3 साल हो जाएंगे इसको पढ़ाई छोड़े हुए। तो आप क्या ये सोच रहे हैं कि 3 साल बाद भी बच्चा पढ़ाई को याद रखेगा? शायद उसको तो सब्जेक्ट भी ना याद रहे कि उसने डिप्लोमा में सब्जेक्ट पढ़े कौन कौन से थे। 3 साल का समय बहुत बड़ा समय होता है। तो हमें हमारी पीसीआई से गुजारिश है कि वो एक नया नोटिस निकाले जहां पर बोले कि भाई 25-26 सेशन में जो बच्चे एडमिशन ले रहे लेंगे, है ना, जो बच्चे 25-26 में एडमिशन लिए हैं, है ना, या फिर 26-27 में जो एडमिशन लेंगे उनसे एग्जिट एग्जाम लागू होगा। उससे ऊपर वाले सभी बच्चों को एग्जिट एग्जाम देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वरना मैं गारंटी से बोलता हूं कि ये सभी के सभी बच्चे लटक जाएंगे। इनको दोबारा से अपना सब काम धंधा छोड़ करके जो ये स्टार्ट किए हैं 2-3 साल में, जो इन्होंने स्टैब्लिश की होंगी अपनी चीजें, वो सब कुछ छोड़ करके इनको दोबारा पढ़ाई में लगना पड़ेगा, है ना। तो प्लीज हमारी पीसीआई से मांग है। पर प्यारे बच्चों, अभी के लिए मैं बात बोलूं तो अभी आपका कोई भी एग्जिट एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है। यहां पर भी आप इसको पढ़ सकते हो। इसी वजह से मैं बोलता हूं कि पूरा जो कोई भी चीज आया करे तो उसको पूरा पढ़ा करो। जैसे पहले को नोटिस आया था फार्मा क्लिनिक वाला, अब ऊपर ऊपर पढ़ ली एक लाइन की, नाउ फार्मासिस्ट आर एलिजिबल फॉर ओपनिंग द फार्मा क्लिनिक, वो लाइन पढ़ के सब बोलने लगे फार्मा क्लिनिक ओपन हो सकता है। पर उसी के जस्ट नीचे पीसीआई ने उस नोटिस में क्या लिखा था कि फार्मा क्लिनिक जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये फेक नोटिस सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमेल्स के थ्रू वायरल हो रहा है, जिसका पीसीआई पूर्ण रूप से खंडन करता है कि फार्मासिस्ट के पास में ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं कि वो अपना क्लिनिक ओपन कर सके। पर वहां पर भी हमने एक लाइन पढ़ ली कि नाउ फार्मासिस्ट आर एलिजिबल फॉर ओपनिंग द फार्मा क्लिनिक। हमने वो लाइन पढ़ी, बस नोटिस हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो भाई यही चीज है। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एग्जिट एग्जाम आपका होगा नहीं होगा। और ये नोटिस जो जारी हुआ है कि बाध्यता खत्म हुई, तो वो जब तक आपका एग्जिट एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आपको रजिस्ट्रेशन मिल रहे हैं, तब तक के लिए बाध्यता खत्म है ना। अब मान लीजिए आपने आज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया और परसों ही नोटिस आ जाए कि एग्जिट एग्जाम होगा, तो आपका वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। अब जब आप एग्जिट एग्जाम क्वालिफाई करोगे तब आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड होगा। सिंपल ये कॉन्सेप्ट जो पीसीआई ने अपने नोटिस में बोला बहुत सरल तरीके से।
ठीक है जी। तो यही आप लोगों का नोटिस था बेटा जी। बाकी मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर पाया नहीं कर पाया, और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता है आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।